नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आपके सामने आज मारे जाएंगे राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इनका जन्म 1946 में हुआ है। नैपथ्य में हंसी, ये जो उनका काव्य संग्रह है, इसे साहित्य अकादमी भी पुरस्कार प्राप्त है। इस कविता में वर्तमान राजनीति में प्रामाणिकता तथा सत्य के राह पर चलना मानो गुनाह माना गया है, अपराध माना गया है। और इसीलिए कवि ने इस कविता को जो नाम दिया गया है, उस कविता का नाम है मारे जाएंगे। कवि कहते हैं जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कौन से पागलपन में? वर्तमान राजनीतिक स्थितियां हमारे सामने है जो भ्रष्ट बन गई है। लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था में कोई सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ सत्य के राह पर चलना चाहता है, तब उस व्यक्ति को ही अपराधी माना जाएगा। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, क्योंकि राजनेता होते ही ऐसे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आज वहाँ पर कोई व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ जीवन जी नहीं पा रहा है। और इसलिए कोई अगर किसी के षड्यंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, तब उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उसे अपराधी माना जाता है। कटघरे में खड़ा कर देना यानी मानो किसी दफ्तर में 10 वहाँ पर कर्मचारी है, उसमें से एक कर्मचारी बहुत प्रामाणिक है, सत्य के राह पर चलता है, किसी से घूस नहीं लेता। तब उस अकेले ईमानदार व्यक्ति को दफ्तर के अन्य कर्मचारी वहाँ पर अपराधी मानेंगे, उसे कटघरे में खड़ा कर देंगे। उसे कहेंगे कि ये आज के इस युग में देखो ये कैसा राजा हरिश्चंद्र बनते जा रहा है, कितना प्रामाणिक होने की नौटंकी कर रहा है। और इसीलिए कवि कहते हैं आज की वर्तमान व्यवस्था में जो अगर कोई सच्चे रास्ते पर चलना चाहता है, सच्चे वहाँ पर मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसे कटघरे में खड़ा कर उसे ही अपराधी माना जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, राजेश जोशी कहता है अगर किसी की कमीज उनके कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है तो वह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वह भी अच्छा नहीं लगेगा। अब किसी की कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद यानी मानो कोई बड़ा राजनेता है और उसका कोई चेला है। वह चेला अगर उस राजनीतिक नेता से बढ़ चढ़कर कोई कार्य करता है, प्रामाणिकता के कारण उसका नाम चारों ओर हो जाता है, तब उस बड़े राजनेता को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द घूमने वाला कोई व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है, संवेदना के साथ काम कर रहा है, सत्य के राह पर चल रहा है, इसलिए उसका नाम समाज में चारों ओर फैल रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक में यह बातें अच्छी नहीं लगती। और इसीलिए कवि कहता है किसी की कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा अगर सफ़ेद है तो वह अच्छी नहीं मानी जाएगी। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर आज की जो दोगली राजनीति है, जो राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार है, जो लोग अपने खुद के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, और वहाँ पर लोग सिर्फ समाज को गुमराह करने का कार्य करते हैं राजनीति के माध्यम से। और गुमराह करते करते वह ये भी करते हैं कि समाज में जाति के नाम पर दंगे फैलाना, लोगों का आपस में झगड़ा लगाना। अगर कोई व्यक्ति धर्म या जाति से अपने आप को परे रखना चाहता है और वो इंसानियत के साथ जीवन जीना चाहता है, तो उसे वहाँ पर जीने नहीं दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। क्योंकि
धर्म के नाम पर अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक नेता के पीछे पीछे चला जाएगा, उसका ध्वज उठाएगा, समाज में दंगे फैलाएगा, निरपराध लोगों की हत्या करेगा, तो वह व्यक्ति अच्छा बनेगा समाज में। लेकिन जो व्यक्ति समाज में रहकर सच्चाई के साथ रास्ता जीवन जीना चाहता है, वह मार दिया जाएगा। और इसलिए कवि कहते हैं राजेश जोशी, आज की ये राजनीतिक व्यवस्था कैसे देखो, जो जुलूस में शामिल नहीं होंगे, जो धर्म की ध्वजा उठाकर वहाँ राजनीतिक नेता के पीछे पीछे नहीं जाएंगे, तो उन्हें वहाँ पर काफिर करार दिया जाएगा, उन्हें धर्म विरोधी माना जाएगा और उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कला की बात भी उसी तरह की है। अगर कोई कलाकार है, वह कलाकार किसी राजनीतिक नेता के गुण नहीं गाएगा, कला के माध्यम से उसकी वाहवाह नहीं करेगा, आगे पीछे चापलूसी नहीं करेगा, तो उस कलाकार को कला की दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, उसकी अगर वाहवाह करता है, चापलूसी करता है, तो उसे वहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है, उसका महत्व बढ़ाया जाता है। और यह स्थिति है। और इसी स्थिति को लेकर कवि राजेश जोशी कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रामाणिकता के साथ जीवन जीना चाहता है, तो वहाँ पर उसे मार दिया जाएगा, अपराधी माना जाएगा, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे और उसे वहाँ पर जीने नहीं दिया जाएगा। और वर्तमान समय में किसी सत्य के राह पर चलने वाले व्यक्ति के घुटन है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए राजनीतिक व्यक्ति चाहे जो चाहता है उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। और कवि अंतिमता कहते हैं, आज के वर्तमान युग में अगर कोई निहत्था है, किसी के पास शस्त्र नहीं है, तो वह भी अपराधी माना जाएगा। निरपराध व्यक्ति को वहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। किसी पास शस्त्र नहीं है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता, सरलता के साथ जीवन जीना चाहता है, प्रामाणिकता के साथ जीवन जीना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और यही वर्तमान जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर कवि राजेश जोशी ने अपने कविता के माध्यम से प्रहार किया है। कवि कहते हैं कि देखो, आज अगर आपको जीवन जीना है तो हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। और इस तरह से कवि कहते हैं आज के इस राजनीतिक व्यवस्था में कोई प्रामाणिकता के साथ जीवन जीना चाहता है तो उसे मार दिया जाएगा। और इसलिए कवि कहते हैं, कविता का नाम दिया गया है मारे जाएंगे। मुझे इस राजनीति को देखकर ये घटना याद आ रही है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक पिता को अपने बच्चे की बहुत फिक्र थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि आगे चलकर मेरा बेटा क्या बनेगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। और इसलिए उन्होंने एक कमरे में एक शराब की बोतल, गीता ग्रंथ और एक अभिनेत्री की तस्वीर रख दी और दरवाजे के बाजू में खड़े होकर चुपके से देखने लगे कि बेटा क्या करेगा। बेटा अंदर चला जाता है, अंदर चले जाने के बाद दारू की बोतल उठा लेता है, तो घूंट पी लेता है, अभिनेत्री की तस्वीर उठा लेता है, गले लगा लेता है, झूमता है उसके साथ, उसे चूमता है और बाद में थोड़ी देर बाद में बड़ी गंभीरता से हाथ में गीता लेकर बाहर आ जाता है। तो पिताजी कहता है यह तो आजकल का नेता बनेगा। और यह वर्तमान राजनीतिक स्थिति है। और इसीलिए कवि राजेश जोशी ने आज के वर्तमान राजनीतिक जीवन में सत्य के राह पर चलने वाला, प्रामाणिकता के राह पर चलने वाला, निहत्था जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही अपराधी माना जा रहा है और उसे ही मार दिया जा रहा है। इसलिए कविता में कवि ने यहाँ पर नाम दिया गया है मारे जाएंगे। बहुत सारा इसका विस्तार करना संभव है, लेकिन समय के अनुरूप मैंने सिर्फ कई मुद्दों पर ही आपके सामने चर्चा की है।